तो हेलो गाइस, जैसे आप सभी देख सकते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैंने दे रखा है, जहाँ जाकर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन जरूर हो जाना, ठीक है। आप सभी देख ही सकते हो, आज हम पढ़ेंगे है वैदिक संभवता। वैदिक संभवता क्या था, ठीक है, इसको मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। वैदिक समझौते की बात की जाए तो वैदिक समझौता क्या था। वैदिक समझौता सिंधु संभवता के पतन के बाद आर्य संभवता का उदय हुआ था। आर्यों की संभवता वैदिक संभवता, यह वैदिक शिवहिल भी किया जाता है। और वैदिक संभवता के दो काल विभक्त हुए हैं। पहला काल है जो कि ऋग वैदिक, जो कि संभवता और उत्तर वैदिक, ऋग वैदिक संभवता और उत्तर वैदिक संभवता। जो कि ऋग वैदिक संभवता के है ज्ञान का मूल सूत्र है कि ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद। और इसलिए ये सभ्यता उसी नाम से है अभिहित है कि ऋग्वेद काल से है अभिप्राय है, उस काल से है जिसका विवेचन या ऋग्वेद में मिलता है। इसी काल के अध्ययन के लिए दो प्रकार के संरक्षण उपलब्ध हुए हैं, ठीक है। कितने प्रकार के हमें संरक्षण उपलब्ध हुए हैं? दो प्रकार के हमें संरक्षण उपलब्ध हुए हैं, जैसे कि, ठीक है, जैसे देख सकते हो, पहला हमारा संरक्षण मिलेगा जो कि पुरातात्विक संरक्षण है। क्या था, ठीक है, पुरातात्विक संरक्षण मैं आपको ये डिटेल से बताता हूँ कि ये क्या था, ठीक है। पुरातात्विक चित्रता का अर्थ है कि ये चित्रित और दूसर या मद्र भांड या दूसर मद्र भांड जो कि संस्कृत के 109 स्थल, जो कि पंजाब व हरियाणा के है, 100 है उत्तर प्रदेश के तथा 8वें राजस्थान में है विदित। इस गुजर मुद्राकांड में है संस्कृति का काल 1700 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व में है माना जाता है, ठीक है। और ये काल लगभग वही है जो अन्य आधारों पर ऋग्वेद के संदर्भ में है बताया गया है, ठीक है। और तो क्या बता कि खुदाई में है हरियाणा के है पास भगवानापुर में है 13 कमरों वाला एक भवन, जो कि पंजाब में है 3 स्थल ऐसे मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वेद काल से है जोड़ा जाता है। और उसके अलावा है कि बांगचो कोई का अभिलेख, जो कि है मितनी अभिलेख, जो कि 1400 ईसा पूर्व से है। इस लेख में है इति राजा और सुबह लिम्बाहा और मितलजा और मतहू जाके मध्य हुई संधि के है समक्षी के रूप में है वैदिक देवताओं जैसे इंद्र और मित्र वरुण और नतच्छ को उद्घाटन किया गया और यहाँ अश्विन को नतच्छन किया गया है, ठीक है। उसके बाद के उधर तो ले जाता हो कश्ती कच्ची अभिलेख। कच्चे अभिलेख ये इसका कच्चा अभिलेख कहाँ उत्पादन हुआ था? 1600 ईसा पूर्व के अंदर। इस अभिलेख से है यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों का शाखा भारत में आई थी, ठीक है, जो कि ईरानी लोग थे वो भी भारत में आए थे, ठीक है। और दूसरा जो हमें मिलता है जो कि है साहित्य संरक्षण। साहित्य संरक्षण है किस प्रकार से मिलता है, ठीक है, जो कि पुरातत्व के, जैसे कि मैंने आपको पढ़ के बताया कि जो कि पुराने समय के लोग थे, जो कि कोई हमारे भारत के अंदर राजा के अंदर किस राजा के पास कौन लेकर आया था, जैसे कि कोई पुराने वस्तुओं का पत्र, ठीक है। और अब हम सब पढ़ेंगे साहित्य के बारे में, ठीक है। साहित्य क्या कहता है? इसमें साहित्य कहते हैं कि ऋग्वेद, इसमें है 10 मंडल है। ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल हैं, जो कि 1000 सूक्तियां, कितनी 1000 सूक्तियां हैं, जो कि पहला एवं 10वां मंडल जोड़ा गया है, जबकि दूसरे से 7वां मंडल पुराना हो गया है, ठीक है। उसी काल के अंदर हम देख सकते हैं कि काल निर्धारण किस प्रकार से होता है। आर्यों के समय आगमन में काल में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से निर्धारित करने की ही चेष्टा की है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार 6000 ईसा पूर्व से है हरमन जेकोबी के अनुसार 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के है विटनहर नेतिशा के अनुसार 3000 ईसा पूर्व से आर के मुखर्जी के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से है, या मैक्सल के अनुसार 1500 ईसा पूर्व के इसमें हुआ था, ठीक है। और आर्यों का मूल निवास स्थान किया था और वे कहाँ से थे? आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में भी अनेक विद्वानों ने अनेक मत लिखे हैं या मत बताए हुए हैं, ठीक है। इसमें है पहला है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा या अंटार्कटिक प्रदेश या फिलिपिन सेसेट और विलियम जॉन्स के अनुसार यूरोप में है फिलिप गोड्स के
अनुसार हेगरी तथा डेन्यूब नदी या मैक्सालुहर के अनुसार मध्य एशियाई या पेपो के अनुसार स्कॉटलैंड, ठीक है, स्कोहोडेनिसिया स्वामी दानन के अनुसार तिब्बत या जिबिही रोड के अनुसार विक्टोरिया, ठीक है। और आर्यों का संघर्ष किस तरह से हुआ था, ठीक है। आर्यों का संघर्ष के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आर्यों का संघर्ष ग्रहिक या मुद्रबंड एवं लाल और काले मुद्रबंड वाले लोगों से हुआ था, जो कि आर्यों के समय विजय होने का कारण था कि घोड़े या संचालित रथ कासे और अच्छे उपकरण थे और तथा कच्चा वर्तमान में विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का प्रयोग आर्य संभव करते थे कि इस पूरा जाता था कि ही धातुओं का प्रयोग करते थे। और पार्य दो प्रकार के प्राणों का होता था, जो कि पहला सिंह के सिरा या मुख तथा दूसरा तांबे के मुख वाला, जिसके अतिरिक्त वृषि या बाला और फसलों जैसे के आदियों का प्रयोग करते थे। इस समय में लोगों के आर्यों का आगमन के समय क्या होता, इनके आर्य और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई थी, जो कि काले और गोरे लोगों के बीच की लड़ाई थी, ठीक है। इस समय जो कि अंग्रेज थे वो ज्यादातर गोरे लोग थे और आर्य लोग थे ये भी मतलब गोरे थे मगर थोड़े बहुत काले लोग थे, ठीक है। इस कारण से लड़ाई हुए थे और भारतवासियों के बीच भी। और ये युद्ध कैसे करते थे, इनके पास कई प्रकार के साधन थे जिससे युद्ध करने के लिए इनके पास बहुत विजय रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा और ये किसी बरसी या बाला फारसा और तलवारों का भी प्रयोग करते थे, ठीक है। और ज्यादातर यह दो प्रकार के प्राण थे जो कि प्राणों से भी करते थे, और जैसे कोई सिंह के मुख को भी ये कर देते थे, अपने युद्ध के समय ये इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इसके अलावा कि राजनीतिक अवस्था किस प्रकार की थी, इसके अलावा की राजनीतिक अवस्था की थी। राजा वैदिक युग कहा राष्ट्र या जनपद या मुख्य कहा सामान्यता था। राजा का पुत्र ही राजा की ही मृत्यु के बाद पद को संभालता था या प्राप्त करता था। और उसके बाद की प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन किस प्रकार था, क्योंकि इस काल की अर्थव्यवस्था और निवाक वही अर्थव्यवस्था जिसमें अधिवेशन के लिए बहुत ही कम थी और गुजारिश थी कि अतः कोरोना प्रणाली भी स्थापित नहीं हो पाती थी। राज्य के अधिकारियों की संख्या भी सीमित थी, किंतु राजा अपने दायित्व एवं निर्वाह के बदले प्रजा से बलि कर पाने की अधिकार माना जाता था। यह राजा स्वसेवा की पूर्ण ज्ञाता के उपकार होता था। राजा कहो पराम में प्रजा से नियमित कर नहीं मिलते थे, अतः इंद्र से प्रार्थना की गई कि वह राज कर देने के लिए प्रजा के ही विवेश या कांतर से नियमित करो कि प्रथा उत्तर वैदिक का हाल प्रचलित हो। जैसे कि मतलब इसमें है बताया कि अगर राजा होता था तो राजा का पुत्र ही दोबारा राजा बनता था, ठीक है, उत्तराधिकारी वही बनता था। उस समय इससे ये चलता था। और लोगों का कर्तव्य करने का राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि लोगों का सही हित में कार्य करना, ठीक है। और वो मानते थे कि इंद्र के द्वारा कहा गया है कि लोग उनकी सेवा करें, ठीक है। इंद्र के समान माना गया है राजा को। और न्याय के बारे में ही राजा की व्यवस्था क्या थी उस समय की, ठीक है। इसमें विचारों के अनुसार इस काल में ही विधि धर्म यह सर्वस्व घोषणा ही नहीं थी। इस समय थी कि विधि यह धर्म की ही सर्वस्व घोषणा कोई नहीं थी, जिससे कि मतलब कोई भी चीज नहीं थे। वरन राजसत्ता या दरबार इसके पालन पर भी जोर दिया था। ऋग्वेद में है विधि व्यवहार के धर्महन वह धर्म शब्द का प्रयोग हुआ था। इसमें है ऋग्वेद के अंदर धर्म और धर्महन शब्द का प्रयोग भी हुआ था। और उसी समय के अंदर अर्थव्यवस्था वन्य जीवी प्रदेशों का हाथ साफ कर आर्यों ने देश में अपने ग्रामों की स्थापना की थी। और इसी प्रक्रिया में है संपूर्ण पंजाब संदेह प्रदेश व उत्तरी भारत के बहुमुखी ग्रामों की स्थापना हुई। ऋग्वेद कालीन समाज में है ग्राम सबसे छोटी या राजनीतिक एवं मानसिक इकाई इस युग के है प्रारंभिक चरण में आर्थिक सामाजिक राजनीतिक आर्थिक बने और आर्य जनों का मुख्य परिवार व्यवस्था थी। इस समय जैसे कि आर्य भारत के अंदर आगमन हुए थे उस समय कि उन्होंने एक छोटे सा बनाया था जो कि ग्राम होता है, जैसे आज भी है ग्राम बनते हैं। ग्राम होता है, ग्राम के अंदर एक छोटा सा गांव के अंदर एक छोटा सा ग्राम होता है, उसी को ही इन्होंने गांव कहा सबसे छोटा
रूप माना था। ठीक है, इस तरह इन्होंने गांव और ग्राम का निर्माण किया था। वो सब कुछ इस डिटेल में किसने निर्माण किया था? आर्यों के द्वारा निर्माण हुआ था। महत्वपूर्ण कुछ शिल्पकार। आर्य का मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग था, सोना, तांबा और कांसा। ये महिलाओं के कपड़े बुनने का कार्य करते थे और लकड़ी की ही कटाई, धातु वह उद्घाटन, बुनबुनाई और कुमारी को बड़े आदि ही शिल्प का प्रचलित थी। ठीक है, इस समय ये धातु के द्वारा लकड़ी की ही कटाई के लिए तांबा कांसे का ही प्रयोग करते थे। जैसे कि कपड़े बुनने का काम, जैसे मतलब हो कोई वस्त्र बनाने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा विनिमय प्रणाली क्या था? संभवत वस्तु विनिमय प्रणाली में है, उस युग में प्रचलित रही होगी। यद्यपि विनिमय के रूप में गाय, घोड़े और खनिज का उपयोग भी करता होता था। ठीक है, और नीचे कहा स्वर्ण आभूषण होता था, जो फिर सोने कहा एक ठेला जाहिर। अभी तक नियम ही सिक्के विकसित नहीं हुए थे और अष्टकोणों का अष्टकाम नाम से ये विदित होता है कि ऋग वैदिक आर्यों की संभवतः अंकों की जानकारी थी। ऋण देकर ब्याज ने वाले को वेकनाट कहा जाता था। ठीक है, और समाज किस प्रकार का था वहां पर? ठीक है, आप सभी देख सकते हो वहां पर हर समाज की व्यवस्था कैसी थी। वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक कालिक में है समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार था कि इस व्यवस्था में अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कार्य के लिए सहन किया जाता था और स्वतंत्रता। अतः व्यक्ति के क्रम का विशिष्ट महत्व है। महत्व क्या है कि व्यक्ति के वर्ण व निर्धारण उसके ही कर्म से होता था और अपने गुण कर्म के अनुसार किए गए करते हुए समाज में वर्ण धर्म नाम से अभिहित किए जाने लगे और वर्ण शब्द अनुवृत्ति संस्कृत में वर्जन धातु से हुई, जिसका अभिप्राय है कि वर्णन करना। यह इस प्रकार वर्णन से तात्पर्य है कि किसी भी विशिष्ट व्यवहार या वर्तव्य के सहन से लिया जाता है। और ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग अथवा प्रकाश के अर्थ से पूर्ण हुआ था। कई वर्ण का संबंध ऐसे जन वर्गों से दिखाया गया है कि जिनका सरहम काल या गोरा आर्य प्रारंभ में एक ही वर्ण के थे और आर्यों का समूह विवाह किया जाता था। और इसके अलावा और देखे जाए तो साहित्यिक सामग्री क्या थी? साहित्यिक सामग्री ये वेद काल के आर्यों के प्राचीन ग्रंथ थे। ठीक है, ये वेद के समय के प्राचीन ग्रंथ थे कि ये 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। और इन सभी ऋग्वेद में है सबसे प्राचीन वेद है या सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या थे वो भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। ऋग्वेद का अर्थ है कि ऋग अर्थात स्थिति में है ज्ञान कहा सबसे बड़ा वेद, जो कि पठ्यम इसके है 10 मंडल अतः 128 सूत्र, जो कि 11,000 मंत्र थे। इस वेद में है 5 शाखाएं, जो कि पहली शाखा थी सकल्प या वास्कला या अश्वलयन या सकलयन या मढ़ून का, इस प्रकार था। ठीक है, इसमें है भौगोलिक और स्थिति के देवताओं का आवाहन या मंत्रों के साथ साथ बहुत कुछ ऋग्वेद या ऋषाओं में है देवताओं की ही प्रार्थना व स्तुतियां देवलोक में उनकी स्थितियों का वर्णन किया था। इसमें है जल चिकित्सा, वायु और चिकित्सा और सूर्य चिकित्सा, मांस चिकित्सा और हवन दरबार चिकित्सा आदि ही का भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 के लगभग बताए गए हैं कि 107 स्थानों पर पाई जाती है औषधि। ठीक है, इसके अंदर ऋग्वेद के अंदर ज्यादातर यह बताया गया है कि उसके अंदर औषधि मतलब मनुष्य के द्वारा जो भी है उनके अंदर दुख या होता है उनका सोल्यूशन कैसे करे। ठीक है, कोई भी दुख का हो उसका कारण कैसे निकाले, उसका इलाज कैसे करे। ठीक है, उदाहरण तो मैं समझाऊँ तो ये सभी उनको चिकित्सा यह वैदिक जो कि परंपरा थी उनको अनुसार किया था, जो कि देसी इलाज या औषधि के द्वारा काम किया जाता था। उसके बाद हमें पढ़ेंगे हैं जो कि में एक सॉन्ग का विशेषण वर्णन है कि ऋग्वेद में संवहन या पुनः युवा करने का कथा भी मिलते हैं। युजवेद का अर्थ है कि युज का अर्थ है यतः जू यत जू यत अर्थ होता है कि गतिशील, या जू का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा क्रम से
श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा युजवेद में यज्ञ की विधियों और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र, यज्ञ के अलावा तत्वहान का वर्णन, यह वे वेद गद्य हैं जिसमें रिंग की असल प्रक्रियाओं के लिए नाटक मंत्र या वेद की दो शाखाओं का शुक्ल कृष्ण है और कृष्ण है विशक्ल में है रिंग वेद। ऋषवेद के अंदर संबंध में कृष्ण से है कि कृष्ण की ही 4 शाखाओं जो कि शुक्ल शाखाएं, जो कि ऋषि का संबंध शुक्ल से हैं, जो कि शुक्ल 2 शाखाएं हैं जिसमें 40 अध्याय हैं। युजवेद के है एक मंत्र में है सर्वहीन वर्ण होता है, प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य और वेद जो कि कृषि विज्ञान का विषय से इसमें है मौजूद रहा है। जैसे कि आप सभी देख सकते हो युजवेद, ठीक है। युजवेद क्या, युजवेद के अंदर, इस वेद के अंदर ज्यादातर जदुटोना आता था, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो इस वेद के अंदर आपको ज्यादातर सभी मिल जाएगा आयुर्वेदिक, ठीक है। और मंत्र कहाँ ये प्रयोग करते थे, और इसमें है ज्यादातर माना जाता है कि मंत्रों के द्वारा ही या हवन कुंडिया, जैसे मतलब कोई भी आग जला के उसके अंदर, जैसे कि आप कोई भी मंडप या मंत्र विषय पढ़ना सब इसके अंदर ही था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सामवेद के अंदर। सोमवेद के अंदर सामवेद का अर्थ है रूपांतरण या संगीत। संवाद है कि उपासना वेद की ऋग वेद की संपदा है। रचना संगीतम के रूप में है सामवेद कहा गया, ज्ञानी गीत के रूप में है। इस वेद में संगीत का शास्त्र का मूल नाम है कि 1824 में है। मंत्रों के है इस वेद में है 75 मंत्रों को छोड़कर शेष महद ऋग वेद ही लिया गया है, जिसमें है सविता अग्नि को इंद्रदेव की बत्र जिक्र तहा मिली है, जिसमें मुख्य की शाखाओं की बात की तो 3 शाखा या 75 ऋषियों की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था है या अर्थ कहा अर्थ है कि कंपन, अर्थ कहा है कि अकंपन। ज्ञान श्रेष्ठ कर्म करते हुए भी प्रात्मा की ही उपासना में ही लीन रहता है, वह अकहम बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में है रच्यमयी विदेचा है, जड़ी बूटियां या चमत्कारी और आर्य कहा आदि जिक्र है। इसके है 20 अध्यायों में है यह 5667 मंत्र हैं जो कि 8 खंड में है, जिसमें है वेचक वेद और धातु वेद 2 नाम मिलते हैं। और उपनिषद में है शब्द का साधारण अर्थ है कि संभि कुसुम विवेक से बैठना ऋषभ में है। प्राप्ति के लिए शिष्य गुरु के पास बैठना, यह शब्द उप या उपसर्ग कहा सतु धातु से ही निष्पन्न हुआ है। सत धातु के है 3 अर्थ हैं कि विवरण नाश हो या गति पाना। जानना चाहते हैं कि असवहान शिथिल होना है या उत्पत्तिश होना। ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संबंध है। जो पाठक को वेद में 5 उपनिषद या कुल संख्या 108 है, इनको निम्नलिखित श्रेणियों में से विभाजित किया गया। जैसे कि इसके अंदर बताया गया है कि आप देख सकते हो ये सामवेद है। सामवेद के अंदर संगीतों का बहुत ही ज्यादा वर्णन किया गया है। यह संगीत के माध्यम से ही किया गया है, जो कि कोई भी वाद्य यंत्र बजाना से है, संगीत से इसके अंदर संगीतों का प्रचलित है, ठीक है। अब जो देख सकते हो और मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। ऋग वैदिक के है 10 उपनिषद है। शुक्ल युजवेदी के अंदर 19 उपनिषद है। कृष्ण युजवेदी के अंदर 32 उपनिषद है। सामवेदी के अंदर 16 उपनिषद है। अर्थ वेदी के अंदर 31 उपवेद है, ठीक है। और वेदांग की बात की जाए तो वेदांग में है वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ की शिक्षा कल्पक व्यवहार और ज्योतिष संध निरूपण में है 6 वेदांग है, ठीक है। और शिक्षा इसमें है वेद मंत्रों के उच्चारण करने की ही विधि बताई गई है। कल्पदेव वेदों के है किसमें मंत्र का प्रयोग किस क्रम में करना चाहिए, इसका कथन किया गया है कि इसकी 3 शाखा या तोत्र सूत्र, गत्र सूत्र या धर्म सूत्र या व्यवहार, इससे है प्राकृतिक और प्रश्न आदि के है योग शब्दों से है सिद्धांत उद्घटन अनुदान स्वप्र स्थित बोधक है। निरूपक वेदों कहा जिन शब्दों का प्रयोग जिन अर्थों में है किया गया है, उनके उन अर्थों का निश्चित रूप से उल्लेख निरूपित किया गया है। ज्योतिष इस वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय ज्ञात होता है, जहाँ ज्योतिष से है मतलब वेदों ज्योतिष है। संत वेदों में है प्रयोग गायत्री या उसमें आदि संतों की रचना का ज्ञान संत शास्त्र होता है, ठीक है। और पुराण का अर्थ है कि पुराण हिंदू और धर्म संबंधित ख्याल ग्रंथ है, या जिनमें है सृष्टि लह प्राचीन ऋग्वेद ऋषियों
या मुनियों और राजाओं के वृत्तांत आदि ही वैदिक काल के काफी बाद इस ग्रंथ में है, जो स्मृतियां विभाजित आते हैं। भारतीय जीवन धार में है जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान, उनमें से है पुराण व्यक्तित्व है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन घंटी पर क्लिक करें, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि 18 पुराणों में है अलग अलग देवी देवताओं को हो केंद्र मान के हर पाप और पुण्य, धर्म के अधर्म, कर्म और अकर्म की गताही कही गई है। 18 पुराण है जो कि आप देख सकते हो। 18 पुराण के अंदर एक है कि ब्राह्मण पुराणम, ठीक है, ब्राह्मण पुराणम। उसके बाद है पद्म पुराणम, विष्णु पुराणम और वायु पुराणम, शिव पुराणम और भगवती पुराणम, देवी ही भगवती पुराणम, नालंदा पुराणम या मकरना पुराणम, अग्नि पुराणम और भविष्य पुराणम है, प्राणम, वैष्णव पुराणम, लिंग पुराणम या बराह पुराणम, इसके अंदर पुराणांग या वामन पुराणांग या कुमेन पुराणांग या मत्स्य पुराणांग आप सभी देख सकते हो, ठीक है। मत्स्य पुराणांग, गरुड़ पुराणांग या ब्रह्म मंडल पुराणांग। आज का हमारा वीडियो पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन घंटी पर क्लिक करें। आपको ऐसे ही रोजाना हमारे चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।